y3 प्रोसीड करेंगे तो y3 क्या होगा, uv3 इसको करेंगे 2 बार प्लस u1v2 प्लस इस लाइन से कर रहे हैं ना हम, इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3 और फिर आगे तो आएगी 4। फिर इसका कर चुके हम 2 बार, अब इसका करेंगे तो 2 u1v2 प्लस u2v1 है ना। फिर इसका भी 2 बार में होगा और आपके क्या आएगा u2v1 प्लस u3v। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अपना। 3 इज इक्वल्स टू हो गया uv3 u1v2 एक ये है, एक 2u1v2 ये है ना, तो ये हो जाएंगे 3u1v2 फिर u2v1 और u2v1 ये दोनों स्टेप्स मिल जाएंगे, दोनों टर्म्स, तो ये हो जाएगा 3u2v1 प्लस u3v 3v। तो ये हो गया y3 इज इक्वल्स टू आपका 3c0 uv3 प्लस 3c1 u1v2 प्लस 3c2 u2v1 प्लस 3c3 u3v है ना। तो क्या हुआ, पहले 3c0 3 बार जब आप कर रहे हो तो u को आपने ऐसे ही छोड़ा, v का 3 बार करा, फिर इसके nc0 nc1 बढ़ते जाएंगे, u का बढ़ता जाएगा डिफ्रेंशिएशन, v का कम होता जाएगा, 3c1 u1v2 3c2 u2v1 3c3 u3v है ना। तो इसी तरीके से जब आप इसको जनरलाइज करेंगे तो yn क्या होगा nc0 uvn प्लस nc1 u1 vn माइनस 1 प्लस nc2 u2 vn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन ncn un v। तो ये हमारी लिबनिज़ थ्योरम है एन टाइम डिफरेंशिएट करने की दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और अब इस लिबनिज़ थ्योरम के बेस्ड हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, ये u और v आप इंटरचेंज कर सकते हो, किसी को भी मतलब u मान सकते हो, किसी को भी v मान सकते हो, क्योंकि एक्चुअली nc0 और ncn बराबर होते हैं। आपको ये पता है ना कि ncr जो होता है वो ncn माइनस r के इक्वल होता है। तो इस सीरीज़ को आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, है ना, इधर से भी आप लिख सकते हो इस सीरीज़ को, और ncr और ncn माइनस r बराबर होते हैं, तो u और v आप किसी भी फंक्शन को मान सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम, जो फंक्शन ख़त्म होने वाला होता है उसको हम जो है वो ख़त्म करने के हिसाब से मानते हैं कि वो फंक्शन थोड़े स्टेप्स में ख़त्म हो जाए। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ, उसको आप v मानिएगा जो हमारा फंक्शन ख़त्म होने वाला है। जैसे कि पहला एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसमें हमने u मान लिया साइन एक्स को और v मान लिया एक्स स्क्वायर को, है ना। आपको क्या करना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। तो yn में क्या करना है, पहले आपको nc0 un v, u का n बार कर लो और v का ऐसे ही छोड़ दो। तो un लिख देते हैं अभी हम, v की वैल्यू लिख लेते हैं साइन एक्स का यानी कि n बार, dn ऑफ साइन एक्स और v ऐसे ही, v का ऐसे ही यानी कि एक्स स्क्वायर। अगली बार nc1 इसका एक कम कर देंगे dn माइनस 1, यानी कि जिसका आपको कम करना है, जिसका आपको ख़त्म होने वाला है उसको आप धीरे धीरे बढ़ाओ। साइन एक्स का n माइनस 1 बार और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, और अगली बार करोगे nc2 तो ये आएगा dn माइनस 2 ऑफ, एक का बढ़ता जाता है दूसरे का कम होता जाता है, साइन एक्स, और 2x का करोगे तो 2। अगली बार में ये 0 हो जाएगा तो आगे के टर्म्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें।
तो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में आपको क्या होगा कि एक लंबी सीरीज़ नहीं मिलेगी, कुछ टर्म्स ही मिलेंगे जो जिनकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, बाकी जो आगे के टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। तो इसमें ये 3 ही टर्म आए, बाकी आगे के सारे टर्म ज़ीरो हो गए। साइन एक्स का आप n बार करोगे तो क्या होगा, NC0 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का करोगे तो आप साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, है ना। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में फार्मूले देखे थे n बार करने के ax प्लस बी का। फिर NC1n हो गया, और n-1 आप बार आप करेंगे तो साइन एक्स प्लस n-1 पाई बाई 2, और 2x से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तो 2nx हो जाएगा। फिर NC2 यानी कि 1 हो गया ये भी, और यहाँ ये आ जाएगा साइन x प्लस n-2 पाई बाई 2, और 2 और आ जाएगा बाहर, है ना। तो ये तीनों टर्म मिलके 1 2 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान है ना। जो फंक्शन आपको ख़त्म होने वाला है, टर्मिनेट होने वाला है, उसको आप v मानो, उसको धीरे धीरे करो, और जिसका आपको चलता ही रहना है उसको आप n से शुरू करो, धीरे धीरे उसका एक एक डिफ्रेंशिएशन कम करते जाओ, दूसरे वाले का एक एक डिफ्रेंशिएशन बढ़ाते जाओ। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉज एक्स। तो u हमने मान लिया कॉज एक्स को, और v हमने मान लिया एक्स क्यूब को। v खत्म होने वाला है ना, एक्स क्यूब का पहले 3x² होगा, फिर 6x, फिर 6, फिर 0 हो जाएगा, है ना। तो un क्या हो जाएगा, un हो जाएगा हमारा कॉज x प्लस एन पाई बाई 2, और v1 हो जाएगा 3x²। un-1 हो जाएगा कॉस x प्लस n-1 पाई बाई 2, और v2 हो जाएगा 6x। un-2 हो जाएगा कॉस x प्लस n-2 पाई बाई 2, और v3 हो जाएगा 6, और v4 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो yn क्या हो जाएगा, NC0 यानी कि 1, un v, un कितना है कॉस x प्लस एन पाई बाई 2 इंटू v कितना है एक्स क्यूब, प्लस NC1 यानी कि n, un-1 यानी कि कॉस x प्लस n-1 पाई बाई 2 इंटू v1 यानी कि 3x²। फिर NC2, ये मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, NC2 यानी कि nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका एक बढ़ जाएगा, इसका एक कम हो जाएगा सॉरी, और इसका एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस n-2 पाई बाई 2 और इंटू 6x, फिर प्लस n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसका एक और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉज एक्स, सॉरी बाहर लिखेंगे, कॉज x प्लस n-3 पाई बाई 2 इंटू 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा, इस 6 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, ये 2 से ये 6 कट के 3 रह जाएगा, इस तरीके से छोटे मोटे अरेंजमेंट्स कर लीजिएगा, लेकिन ये फाइनल आपका फिर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के इसमें आगे भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं थोड़े से और कर देती हूँ आपके लिए, और अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हम कल करेंगे। तीसरा है
ये थोड़ा सा अलग है पहले दोनों एग्जाम्पल्स के कंपैरिजन में। y इज इक्वल्स टू है a cos log x प्लस b sin log x। तो हमको शो करना है, दो रिजल्ट शो करने रहते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। और फिर जनरलाइज करके आपको शो करना है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वाई वन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन लॉग एक्स का दोबारा करोगे तो 1/x, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, बी कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का आप दोबारा करोगे तो 1/x। एक्स से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गई। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे इसे तो यहाँ आप गुणा का फार्मूला लगाओगे मल्टीप्लिकेशन में, एक्स वाई टू प्लस वाई वन, एक्स का 1 हो जाएगा ना, और यहाँ साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस ए कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का आपने दोबारा करा तो 1/x, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस बी साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा करो तो 1/x। दोबारा एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस, कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। ये वाई है हमारा तो ये वाई बन जाएगा, और इन सबको एक तरफ ले आओगे तो आपका पहला रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया। और सेकंड रिजल्ट में आपको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। तो आप यदि देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली ऊपर वाली इक्वेशन को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। ऊपर वाली इक्वेशन को यदि आप n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 बनेगा ना, वही यहाँ पहला टर्म है। तो कुछ नहीं करना आपको, इस इक्वेशन को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, फिर देखते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करते रहेंगे तो अल्टीमेटली हमें अपना रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इस इक्वेशन को ही, जो हमारी पहली इक्वेशन हमें मिली है जिसको हमने प्रूफ कर दिया, इसको हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, लिबनिट्ज थ्योरम का यूज़ करके NC0 उसको हम नहीं लिख रहे, इसको n टाइम्स कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को इंटैक्ट छोड़ते हैं, फिर NC1 इसका एक कम कर देंगे, एक्स स्क्वायर का बढ़ा देंगे, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक डिफ्रेंशिएशन बढ़ गया, इसका एक डिफ्रेंशिएशन कम हो गया, वाई एन प्लस 1। अगली बार में NC2 एक्स 2x की जगह 2 हो जाएगा, इसका करोगे एक बार और इसका एक कम करोगे तो ये हो जाएगा वाई एन, है ना। अगला टर्म इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा पहले टर्म का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो गया। सेकेंड टर्म से आपको क्या मिलेगा, NC0 वो 1 है, एक्स वाई वन का करोगे n बार तो वाई एन प्लस 1, फिर NC1 एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका कम करोगे तो वाई एन रह जाएगा। ये अगला टर्म इसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, प्लस वाई एन, ये तो सिंपल है, वाई एन ही हो जाएगा n बार करोगे तो। आप इसे लैंग्वेज आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन n टाइम्स यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम डैश डैश डैश, ये आप फिल इन कर लीजिएगा, इस जो फिल इन द ब्लैंक्स जिसे कहते हैं। अब आप इसमें एक से जो टर्म्स हैं उनको अरेंज कर लीजिए, एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, एक्स वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है, एक्स वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है,
NC1 की वैल्यू हो जाएगी n, और आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2nx प्लस एक्स, तो x भी बाहर ही रखते हैं तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 x yn प्लस 1। फिर yn का हो जाएगा, ये हो जाएगा nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, nn माइनस 1 बचा यहाँ। तो yn के टर्म्स में क्या आएगा, पहला आया nn माइनस 1, फिर ये n आया, फिर ये 1 आया, दिख रहा होगा होपफुली भाई, ये n लिखा है, ये 1 लिखा है, थोड़ा सा विजिबिलिटी ख़राब है यहाँ, तो ये बराबर 0 है ना। तो आई होप कि आप लोग खुद करोगे इस सवाल को तो आप समझ जाओगे कि क्या आना है। एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस वाई एन, ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और एन स्क्वायर प्लस 1 बचेगा आपका, बराबर। देख लो एक बार, यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था ना, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल्स टू 0, यही प्रूफ करना था आपको, तो आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया है ना। तो ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं कि पहले आपको एक या दो बार डिफरेंशिएट करना होता है, एक इक्वेशन बनानी होती है, और फिर उस इक्वेशन को आपको लिबनिट्ज थ्योरम का यूज़ करके n बार n प्लस 1 बार जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से डिफरेंशिएट करके और फाइनल रिजल्ट लाना होता है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, y इज इक्वल्स टू ई की पावर a साइन इनवर्स x। तो पहला रिजल्ट आपको लाना है, अच्छा एक ही रिजल्ट दिया हुआ है इन्होंने प्रूफ करने को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार, तो क्या आएगा y1 इज इक्वल्स टू ई की पावर x का करते हो तो ई की पावर x आता है, तो पहले इसको अनचेंज रखा, फिर साइन इनवर्स x का करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसकी जगह y लिख सकते हो आप, इसे आप लिख सकते हो ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करिए और दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई 2। फिर इस इक्वेशन में स्क्वायर टर्म्स आ रहे हैं, तो क्या करें, पहले इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं सिंपली यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आप करोगे तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2y1 है, 2y1 को आप पूरी इक्वेशन में से कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि 2y1 इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और वो है नहीं, y की हमें एक वैल्यू पता है जो कि नॉन कॉन्स्टेंट है, तो 2y1 को हम पूरी इक्वेशन में से कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई, इसको भी इधर ही ले लें, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 3 बन गई आपकी। तो इसमें कोई भी स्क्वायर टर्म खत्म हो गया अब, और अब हम ऊपर वाली शक्ल देखें जो हमको रिजल्ट प्रूफ करके लाना है, तो उसमें पहला टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, और यहाँ है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2, यानी कि इस इक्वेशन को यदि आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो पहला टर्म आपका मैच हो जाएगा, और आगे के टर्म्स भी थोड़े अरेंजमेंट के बाद हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट दे देंगे। तो इक्वेशन 3 को आप n टाइम्स डिफरेंशिएट कर लो यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम।
इक्वेशन 3 को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, एन सी ज़ीरो तो है ही, लेकिन एन सी ज़ीरो तो 1 होता है तो हमने लिखा नहीं है, ये वाई 2 था यहाँ, माइनस एक्स वाई 1 था। अगली बार में एन सी 1 यानी कि एन हो जाएगा, इसका एक बार करेंगे तो माइनस 2x और वाई एन प्लस 1, फिर एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 और वाई एन। ये पहला टर्म निबट गया आपका, ब्रैकेट लगा लो चाहो तो, माइनस अगले टर्म का करोगे एन बार तो एन सी ज़ीरो वो 1 हो गया, एक्स को ऐसे ही छोड़ा, वाई 1 का करा तो वाई एन प्लस 1, अगली बार में एन सी 1 यानी कि एन, एक्स का करोगे तो 1, इसका कम कर दोगे एक बार तो ये वाई एन रह जाएगा, आगे इसमें 0 हो जाएंगे, 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि वाई एन लिखा है ना मैंने। फिर माइनस ए स्क्वायर वाई, वो तो ए स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। लेबनिज़ थ्योरम लगाई है मैंने, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ओरली लगा लोगे, वरना लिख लेना शुरू में एन सी 1 एन सी 2 एक्सेट्रा, और बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली उनकी वैल्यू भी हाथ के हाथ रखते जाओ जैसे कि मैंने रखी है। अब इसमें एक जैसे टर्म्स जो हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 और वाई एन प्लस 1 का एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये है माइनस 2n एक्स, ये है माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई एन कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, यहाँ से आएगा माइनस एन और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ये माइनस एन स्क्वायर तो रहेगा, एन और एन कैंसिल हो गए आपके, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस वाई एन एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो, ठीक है। इस तरीके से इन एक्सरसाइजेज को आगे करना। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रही हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज है, उसके सवाल हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पहला चैप्टर है आपकी किताब का, तो इजी ही है, लेकिन आपको आगे के लिए तैयार रहना है कि आपको थोड़ा काम डायरेक्ट करने की आदत डालनी है। तो ये एग्जाम्पल है, कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एन की पावर दो, और प्रूफ करना है आपको एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू, ये आपको प्रूफ है। तो हम शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू